लाडली बिटिया की चिट्ठी। आज बहुत दिनों बाद लाडली बिटिया की चिट्ठी आई है। लगभग 6 माह बीत गए उसको नैनो से देखे हुए। पिछली बार विदाई के क्षण वह अपने नेत्रों में कई बार नीर लाई थी। शायद ससुराल में रहते हुए मायके की सबकी स्मृतियां उसको बहुत याद आई थी। तभी तो वह इतने आंसू नैनो में लाई थी। बाबुल की वह लाडली थी, भाइयों के नेत्रों का उजला तारा। अम्मा के लिए वह थी देवी जैसी, सुख समृद्धि में बिल्कुल थी। वह लक्ष्मी जैसी प्राण थी, वह सारे घर के ही गौरैया थी वह आंगना की। उसकी चहचहाहट से घर में खुशियां फैली थी। उसका अम्मा का गुस्सा दिलाना, फिर दौड़कर पिता के पीछे आड़ में छिपकर बच जाना, भाइयों से लड़ झगड़ कर सहेलियों के संग गांव के मेले में जाना, उसकी अलहड़ सी अटकेलियां, विद्यालय में कक्षा की सहपाठियां, यह सब ही उसे बहुत याद आता होगा। तभी तो नीर नैनो से छलका होगा। ओह बताते बताते मैं भी ना जाने कहाँ खो गया। हाँ तो मैं कह रहा था, आज बहुत दिनों बाद लाडली बिटिया की चिट्ठी आई है। संदेशे में तो सभी कुशल मंगल था। बिटिया के जीवन में पति का घर महल था, सास ससुर के रूप में ईश्वर ने माता पिता दिए थे, देवर नंदे भाई बहनों से मिले थे। संदेशे से लगता था बिटिया की ससुराल में बढ़ गई है जिम्मेदारी। अलहड़ से वो बातें उसकी खो गई हैं कहीं सारी। परिवार को संभालना अब उसका जिम्मा हो गया था। यह सुनकर पिता का सीना बड़ा चौड़ा हो गया था। तभी खड़ी अम्मा के नेत्रों से खुशी के नीर धारा बनकर निकले थे। यह मार्मिक दृश्य देखकर घर में सभी करुणा प्रेम से रो दिए थे। आज बहुत दिनों बाद लाडली बिटिया की चिट्ठी आई है। संदेशे में संदेशा था सब भाइयों के लिए, ख्याल रखना माता पिता का उसकी खुशी के लिए। पगली है वह जानती नहीं, बेटे तो बेटे होते हैं वो बेटी से नहीं। माता पिता की यादें उसे बहुत ही सताती हैं, पर कभी कभी क्षण भर की भाइयों की वो झूठी लड़ाइयाँ उसे बहुत हंसाती हैं। अंत में उसने सब कुशल मंगल है और प्रार्थना करती हूँ वहाँ सब कुशल मंगल होगा लिखा था, जो सब ने घर में बारी बारी कई बार ही पढ़ा था। आज बहुत दिनों बाद लाडली बिटिया की चिट्ठी आई है।